Hello, hello. Today is the second episode that we'll be playing Anno 117, and I have decided to just talk in Hindi. So if you want me to continue in English, you can just let me know in the comment section below. So आज हम लोग सेकेंड एपिसोड खेलने जा रहे हैं एंड हमने लास्ट एपिसोड में कुछ हाउसेस बनाए थे, हमने मार्केट बनाया था. सो इस बार हम लोग इन हाउसेस को अगले लेवल तक लेके जाएंगे. पिछले एपिसोड में इन सब की डिमांड्स मीट हो गई थी. जो इनका फूड का नीड है, जो इनका सप्लाई नीड है और जो इनका फैशन नीड है, वो सब मैट था. इस बार हम लोग इन्हें अपग्रेड करेंगे एंड अगले लेवल में जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी हम उसको फुलफिल करने का ट्राई करेंगे. अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया है अपग्रेड एंड वी कैन यूज़ इट ईजिली. अब ये लोग बन गए हैं हमारे प्लेबियन वर्कफोर्स. प्लेबियन वर्कफोर्स थोड़े से सोफिस्टिकेटेड रहते हैं कंपेयर टू लिबर्टस. उनको थोड़े से अच्छे नए स्किल्स आते हैं. वो लोग क्ले का यूज़ कर सकते हैं टू मेक टाइल्स. गवर्नर का विला हम सेटअप कर सकते हैं. ये बहुत सारे लेवल्स अनलॉक होते हैं एज यू राइज अप इन द हायरार्की. एंड इनके हाउसेस भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं. अगर आप देखोगे इसमें टाइल्स का यूज़ करते हैं वो लोग अपने घरों के ऊपर, जो कि ये लोग भी करते हैं, बट इनका थोड़ा बैम्बू टाइप घर है. ओके, तो अब ये जो हमारी प्लेबियन वर्कफोर्स है, इसको चाहिए रहता है ब्रेड या फिर गैरम. गैरम आई थिंक ये कुछ ड्रिंक होती है, आई थिंक अल्कोहलिक, वो चाहिए रहती है इनको, और ब्रेड. वी कैन प्रोड्यूस आइदर ऑफ देम. वी जस्ट नीड टू फुलफिल वन ऑफ द नीड्स. एंड फॉर पब्लिक सर्विस उनको चाहिए या तो सेंचुरी जहाँ पे वो लोग पूजा कर सकते हैं, इट्स लाइक अ मंदिर फॉर देम. या फिर दे नीड ग्रामेटिकस, इट्स लाइक अ लाइब्रेरी. एंड ग्रामेटिकस से क्या होता है कि उनकी नॉलेज बढ़ती है. जैसे नॉलेज बढ़ती है वी विल अनलॉक रिसर्च, और रिसर्च में हम लोग डिफरेंट थिंग्स को बेटर बना सकते हैं. और जैसे हमारा जो मार्केट है इसकी एक सर्टेन रीच होती है. दिस मार्केट की जो रीच है इट ओनली रीच यहाँ तक, बट एक रिसर्च आएगी जहाँ पे हम लोग मार्केट को और अच्छा कर सकते हैं. उसकी जो रीच होती है वो बढ़ जाती है. प्लस जैसे अब ये हम लोग खाली डर्ट रोड बना रहे हैं, ये मिट्टी की सड़क है, बट एक रिसर्च के बाद हम लोग कंक्रीट की रोड बना सकते हैं, हम लोग मार्बल की रोड बना सकते हैं. तो उस रोड पे फिर लोगों का जो ट्रांसपोर्ट है वो तेज़ होगा, जो बिल्डिंग्स हैं उनकी रीच बढ़ जाएगी. ऐसी चीज़ें रहती हैं. अभी हम इस वाले एपिसोड में या तो तीनों या फिर कोई भी एक नीड फुलफिल करेंगे इन प्लेबियन वर्कफोर्स की. लेट्स स्टार्ट विद ब्रेड या फिर गैरम. जो गैरम है उससे हमें +2 इनकम और +1 हैप्पीनेस मिलेगी, और ब्रेड में +2 पॉपुलेशन और +1 इनकम. अभी हमारी आइलैंड की हैप्पीनेस थोड़ी कम लग रही है मेरे को, तो ऐसा करते हैं हम लोग गैरम बनाते हैं, उसके बाद सेंचुरी और सोप बनाएंगे. तो गैरम बनाने के लिए हमें चाहिए एक फिशरी चाहिए. बेसिकली मैकरल हमें लेनी पड़ती है सी से. देन हमें सॉल्ट पॉन्ड्स चाहिए एंड उनको हम लोग गैरम में प्रोसेस कर सकते हैं. तो बनाते हैं थोड़ा सा. ओके, हमें टाइल भी चाहिए. तो इन सब चीज़ों के लिए वी नीड टाइल, और टाइल प्रोड्यूस होती है रिवर बेड से. हम लोग रिवर बेड से क्ले निकालते हैं, उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं टाइल्स में. तो मुझे एक स्पॉट ढूंढना पड़ेगा अच्छे सा जो हमारे बिल्डिंग को हिंडर ना करे. आई थिंक ये वाला स्पॉट सही है. मैं सोच रहा हूँ कि इस पूरे एरिया को हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्शन के लिए रखते हैं. जो भी हमारा प्रोडक्शन वाला काम है, खेती है, जो भी है, वो हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया में करेंगे. आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस टू हैव अ क्ले हेयर. क्या है ये? क्ले पिट. तो उसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा अपने मेन आइलैंड से. एक हम लोग यहाँ पे ब्रिज बना सकते हैं. ये छोटा सा ब्रिज हो गया हमारा, और हम इसको कनेक्ट कर देंगे मेन आइलैंड से. ऐसे ये एक्स्ट्रा आ गया थोड़ा सा.
अभी ये बोल रहा है कि कोई वेयर हाउस नहीं है इसकी रेंज में, क्योंकि जो उसकी रेंज है ना वो यहाँ तक रुक गई। एंड जो भी प्रोडक्शन बिल्डिंग है इट आइदर नीड्स एक सपोर्टिव बिल्डिंग या फिर इट नीड्स अ वेयर हाउस। सपोर्टिव बिल्डिंग से मेरा क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर बना दूँ टाइलर, तो ये अपनी टाइल डायरेक्टली प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे टाइलर को, मड प्रोवाइड कर देगा। बट ये जो टाइलर है इसको भी अब एक वेयर हाउस चाहिए। सो आई थिंक बेटर रहेगा कि हम एक वेयर हाउस यहाँ पे रख के चलें, बिकॉज हम ये पूरा एरिया देने वाले हैं प्रोडक्शन को, तो इट मेक्स मोर सेंस। थोड़ा सा गैप आ गया। और अब इनको चारकोल भी चाहिए, क्योंकि जो भी मड लिया इन्होंने वो टाइल बनाएंगे चारकोल का यूज़ करके। चारकोल भी सिमिलर टू वुड, जो वुड होती है उसे हमें एक फॉरेस्ट के अंदर प्लांट करना होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा अवेलेबल फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत कम हो चुका है, लाइक ओनली 67 फॉरेस्ट इज अवेलेबल एंड इट नीड्स 80। तो हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा अपने वुड कटर को ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा सा वुड एरिया मिलेगा हमें। अच्छा, यहाँ पर ही है वो। अभी भी नहीं हो रहा क्या? आई थिंक रोड से थोड़ा प्रॉब्लम होती है इससे, तो वी विल नीड टू टेक दैट इनटू अकाउंट। अभी ठीक है। सिमिलर टू दैट कोल के लिए भी वी नीड सम फॉरेस्ट एरिया, बिकॉज लकड़ी का यूज़ करके बनाते हैं वो चारकोल। सो यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया कम है बट यहाँ पर है। सो मैं अभी एक चारकोल बर्नर यहाँ बनाऊँगा एंड दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड एवरीथिंग टू दी वेयर हाउस। ठीक है, एंड लेट्स डाइव ऑन टू वन मोर थिंग। सॉरी, हर एक प्रोडक्शन बिल्डिंग का एक टाइम ऑफ प्रोडक्शन होता है। जैसे गैरम है तो गैरम हर 1 मिनट बाद एक मैकेरल प्रोड्यूस करता है। सॉल्ट पॉन्ड हर 30 सेकेंड्स में सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, और जो गैरम है वो 1.5 मिनट में उन सबको प्रोसेस करता है। सो इफ़ आई मेक वन ऑफ ईच, तो क्या रहेगा कि गैरम विल बी द लिमिटिंग फैक्टर एज टू हाउ मच गैरम इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड, क्योंकि फ़िश आती रहेगी, सॉल्ट आता रहेगा, बट गैरम उतना ही प्रोड्यूस हो पाएगा उस टाइम में। सो इट्स लाइक दी स्लोएस्ट हॉर्स। तो हम उसी रेशियो में वी विल ट्राई टू मेक। सेम विद टाइलर, जैसे जो टाइलर है सो इट प्रोड्यूसेस 30 सेकेंड्स में एक मड एंड देन इट टेक्स 1 मिनट टू प्रोड्यूस द टाइल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक टू टाइलर्स यहाँ पे। तो जो हमारा मड है वो इन दोनों में जाता रहेगा, तो मड कभी भी एंटायरली कंज्यूम नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज बीइंग यूज्ड टू मेक टाइल्स। टाइल्स बढ़ती रहेंगी बट मड विल नेवर इंक्रीज। सो दिस इज़ वन वे ऑफ डीलिंग विद द सप्लाई चेन। चारकोल हो गया, ठीक है। अभी ये ठीक है। अभी क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास प्लेबिन वर्कफोर्स कम है, बिकॉज ये जो टाइलर है इसको चाहिए रहता है, सॉरी, इसे चाहिए रहता है 4 प्लेबिन वर्कफोर्स। तो हमने 2 बना दिए, इट मेक्स मतलब इट नीड्स प्लेबिन वर्कफोर्स। तो हम लोग और अपग्रेड करेंगे अब लोगों को। आई थिंक इतने काफ़ी रहेंगे। सो स्लोली हमारे टाइल की प्रोडक्शन चालू होगी। अभी खाली 0 टाइल्स है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, बट प्रोड्यूस बस बट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। हमारा प्लेबिन वर्कफोर्स अब बस एक बाकी है। स्लोली क्या होता है कि हाउसेस में पॉपुलेशन फिल होती है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। सो अभी इस हाउस में खाली 0.6 प्लेबिन वर्कफोर्स है। आई थिंक हमें एक और घर को करना चाहिए अपग्रेड, सो आई विल डू दैट। पैसा थोड़ा वेस्ट हो रहा है बट ठीक है, विद टाइम हम लोग मैनेज कर लेंगे उसे। ठीक है, ये छोटा सा कुछ ट्यूटोरियल है, हमें चाहिए नहीं। बाकी गुड। लिबर्टिस वर्कफोर्स बहुत स्टेबल है, दे आर गेटिंग एवरीथिंग।
दे गेटिंग देयर हैट्स, दे गेटिंग मैकरल। और प्लेबिन वर्कफोर्स भी विद टाइम हम लोग प्रोवाइड करेंगे सब कुछ। सो यहाँ पे हम लोग एक अपनी वैल्यू सेट कर रहे हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या करता है इन 4 चीज़ों में से। फेथ, परसूट ऑफ नॉलेज, ऑनेस्ट लेबर या फिर लिबर्टी। अगर हम फेथ चुनते हैं तो इस आइलैंड के लिए हमारा बिलीफ बढ़ जाएगा, +2 हो जाएगा, बट नॉलेज कम हो जाएगी। और हमारी जो रेपुटेशन है विद द एम्परर या फिर एम्प्रेस इस केस में, वो +5 रहेगा। जितना ज़्यादा आपका रेपुटेशन रहती है विद द एम्परर, उतना इजी रहता है आपके लिए डिप्लोमेसी करना, पॉलिटिक्स खेलना। परसूट ऑफ नॉलेज में आपको +2 नॉलेज मिलेगी, बिलीफ कम हो जाएगा। ऑनेस्ट लेबर में हैप्पीनेस कम होगी, फायर सेफ्टी कम होगी। यहाँ पर सब कुछ बहुत ख़राब है, मतलब सब कुछ माइनस में है। बस अच्छी बात यह है कि जो लोग हमारे फैक्ट्रीज़ में, हमारे फार्म्स पे काम कर रहे हैं, उनका अपकीप कॉस्ट कम होगा। सो विल बी स्लाइटली मेकिंग सम मनी, पैसा बढ़ जाएगा थोड़ा सा, बट मतलब लोग खुश नहीं होंगे, फायर सेफ्टी नहीं होगी, और हमारा एम्प्रेस के साथ हमारा रेपुटेशन भी कम होने वाला है। सो आई डोंट थिंक वी शुड गो विद दिस ऑप्शन। और लिबर्टी में कुछ भी नहीं है, सो इट्स लाइक अ सेफ बेट। सो इफ समवन डजंट वांट टू चूज़ एनीथिंग, दे कैन चूज़ लिबर्टी। बट आई थिंक हमारे केस में आई एम मोर इंक्लाइन टू गो विद परसूट ऑफ नॉलेज, बिकॉज बिलीफ आ जाएगा। अभी हम लोग टेम्पल क्रिएट करेंगे तो बिलीफ बढ़ जाएगा इन लोगों का। यस, सो रिसर्च हम कर सकते हैं अब। एंड रिसर्च भी 3 तरह की रहती है, इकोनॉमिक, सिविक एंड मिलिट्री। और ये डिपेंड करता है कि आपका प्ले स्टाइल क्या है। सो इफ़ यू आर प्लेइंग टू गो टू वॉर इन द नियर फ्यूचर, तो यू शुड बी फोकसिंग मच मोर ऑन दी मिलिट्री रिसर्च। तो यहाँ पे आपके जो आर्मी है उसका स्किल बढ़ेगा, आप नए नए आर्मी टाइप्स अनलॉक करोगे। स्लिंगर्स हैं, एक्स बेरर्स हैं, एनकैम्पमेंट आप यू कैन सेट, यू कैन मेक अ वॉल, यू कैन मेक अ रिसर्च वेयर द वॉल्स कॉस्टलेस, ऐसी चीज़ें रहेंगी। बट आई थिंक सबसे फर्स्ट मार्केट रिसर्च जो मैं चाहता हूँ करना वो है मार्केट रेंजेस, बिकॉज अभी हम लोग अपनी कॉलोनी का साइज़ बड़ा करेंगे तो हमें बार बार वी विल नीड टू मेक मोर मार्केट्स, वो पैसा ज़्यादा खाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सो धीरे धीरे टाइल्स बढ़ रही हैं। अभी हमारे पास खाली 1 टाइल आई है, हमें ज़्यादा चाहिए। तो ऐसा करते हैं हम लोग अभी के लिए थोड़े से लोग और अपग्रेड करके हम लोग एक और बनाते हैं टाइलर। बट अब ये बन नहीं पाए क्योंकि हमारे पास वुड नहीं है। अगर आपके पास कुछ मटेरियल नहीं होता कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, सो वो अभी इस मोड में आती हैं, मतलब डिज़ाइनिंग मोड में। सो अभी ये ग्रेड आउट हैं, बट आपके पास जब पूरा मटेरियल्स होंगे तो आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं। अभी वुड नहीं है तो आई थिंक हमें एक और वुड कटर भी बनाना चाहिए, जस्ट टू बूस्ट अप द प्रोडक्शन, और हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। इसलिए ये टेम्प्रेरी है, मैं यहाँ से हटा दूँगा इसे अभी थोड़ी देर बाद। बट यहाँ पे हमें वेयर हाउस का इशू आएगा, सो आई मेक इट हियर। सो अब 2 वुड कटर हैं हमारे पास। जो भी वुड है हम लोग ट्वाइस इंटेंसिटी से प्रोड्यूस करेंगे अब। और मैं डे साइकिल भी ऑन कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा कि मतलब शाम और रात में क्या होता है डिफरेंस, मतलब इस गेम में। ठीक है, तो मीनवाइल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा घूम के आते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड एक्सप्लोर करेंगे, अपनी सराउंडिंग वर्ल्ड। यहाँ चलते हैं हम लोग।
क्योंकि क्या होता है कि अम, हर आइलैंड पे सब कुछ नहीं होता। सो अभी क्या रहेगा कि ये जैसे ये वर्कफोर्स है, तो इसको चाहिए ऑलिव ऑयल। अब यहाँ पे ऑलिव नहीं है इस आइलैंड पे, सो वी कैन नॉट मेक ऑलिव ऑयल। हमें ऑलिव्स कहीं और से लेके आने पड़ेंगे, देन वी कैन मेक इट। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अर्ली इन द गेम। अभी सब कुछ कवर्ड रहता है मिस्ट में, बट जैसे जैसे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो ये पूरा अनलॉक हो जाएगा। हमारे मैप में भी यू विल स्टार्ट टू सी कि थोड़ा सा एरिया अनलॉक हो रहा है, अभी वी आर सीइंग इट ऑन द मैप। ओके, तो ये एक गवर्नर है जो हमारे साथ रहता है इस दुनिया में। हम उसके आइलैंड के पास आए हैं, इसलिए उसने हमें इंट्रोडक्शन दिया है अपना। इसको हम लोग हाय हेलो बोल देते हैं। ये आइलैंड तो बहुत बड़ा है इसका, ज़रूर पैसे खिलाए होंगे इसने। आइलैंड बड़ा है बट इसने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं है। वही छोटी सी कॉलोनी है, और क्या है, थोड़े से फार्म्स हैं। आई थिंक ये ओट्स बना रहा है। और ये रहते हैं थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्या होता है कि जो बाकी बाकी गवर्नर्स हैं वो हमें पैसे दे सकते हैं कुछ काम करने के लिए। जैसे इसके पास अभी 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें 2 है प्रोटेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट और 1 है कलेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट। सो कलेक्ट में हमें बस चीज़ें लेके आनी होती हैं, इसके लिए ओशन में पड़ी रहती हैं वो चीज़ें। और प्रोटेक्ट में हमें उसका जो भी शिप्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है बाकी एनिमी फोर्सेस से। अभी हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मेरे पास इतने शिप्स नहीं हैं टू लूज़, तो अभी मैं कुछ नहीं करने वाला। बट हम लोग और थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब तक हमारे टाइल्स वगैरह तैयार हो रहे हैं। आई थिंक मैं अब ये बना सकता हूँ, ये भी। और चाहिए प्लेबियन। आई थिंक हमें और पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी अभी, तो मैं थोड़े से रोड्स बनाता हूँ। कुछ फुलफिल नहीं हो रहा था। इसके पास रोड नहीं है। और शाम भी होने वाली है, सो दिन अभी ढल जाएगा। एंड हमारे जो लोग हैं वो लोग रात में से मोमबत्ती वगैरह जला देंगे। एक बार राउंड लेके आते हैं अपनी सिटी का। तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, बट हमने ये सब बनाया है। ये थोड़े से घर हैं, मार्केट है। मार्केट में क्या क्या है इनके पास? और मीट मिल रहा है। क्या देगा भाई? थोड़े से पॉट्स हैं, थोड़ा सा गेहूँ वगैरह रखे हैं। बढ़िया बढ़िया। और रातों को सबने घर में अपने दिए जला लिए। कहाँ जा रहा है? चलो ठीक है। तो हमें एक और गवर्नर मिला है, इसको भी हम हाय हेलो बोल देते हैं। ये बंदा रोज़ जाता है जिम, देखने से तो वही लग रहा है। हमें इनको भी करना पड़ेगा अपग्रेड, धीरे धीरे आ जाएगा वुड। तो हमने दूसरा आइलैंड ढूंढा, लेकिन दूसरा आइलैंड भी ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी। सो हम और ढूंढते रहेंगे आइलैंड्स। कुछ आइलैंड मिलेंगे हमें जो ऑक्यूपाइड नहीं होंगे, एंड हम लोग डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे रुकना है नहीं रुकना है, डिपेंडिंग उस पर क्या क्या है। और हमारी रिसर्च भी चल रही है। सो मार्केट रिसर्च ऑलमोस्ट 14% कंप्लीट हुई है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स काफ़ी टाइम। एंड हमें थर्ड गवर्नर भी मिल गया अपना, तो उसको हम लोग हाय हेलो बोल देते हैं। इसको भी यार पूरा सराउंडेड हूँ मैं, मतलब
गवर्नर से। मुझे लगा था कि कोई ना कोई एम्प्टी आइलैंड रहेगा यहाँ पे, बट अभी तब तो नहीं मिला। आई थिंक हमें नीचे थोड़ा जाना पड़ेगा इस साइड, मे बी वहाँ पे कुछ आइलैंड्स मिलें। हम ओके, तो थोड़ा इस साइड देखते हैं फिर। और यहाँ पे हम लोग टाइल्स बना रहे हैं अपने। ये चारकोल तैयार हो रहा है। मुझे ना थोड़ा सा और प्लेबिन वर्कफोर्स चाहिए, मुझे अपग्रेड करना है इन लोगों को। अब शायद मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। अच्छा देखो, इसको ना मार्केट नहीं मिल रहा है, सो यहाँ के जो लोग हैं इस साइड वाले, उनको मार्केट रीच नहीं होगा। तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन डू आइदर दिस, कि हम लोग मार्केट को शिफ्ट कर दें ताकि ये इसकी रेंज पहुँच जाए यहाँ तक, या फिर वी कुड हैव कनेक्टेड दिस मार्केट विद मोर रोड्स। तो कोई रोड जा रही होती जो इसको कनेक्ट करती, तो अभी वी वुड हैव फुलफिल्ड द नीड, बट अभी के लिए ठीक है। हमारे पास 11 टाइल्स आ गई हैं। आई थिंक वी कैन स्टार्ट मेकिंग द मैकरल और सॉल्ट की बिल्डिंग्स। सो मैकरल बना दिया, सॉल्ट भी बना देते हैं, और हमें 11 में प्रोड्यूस करना है इसे। तो एक 11 की वर्कशॉप यहाँ पे। अच्छा, जो कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जो एक एरिया ऑफ इफ़ेक्ट प्रोवाइड करती हैं, तो जो 11 है उसका जो ये सर्किल है बाहर का, उसके अंदर इट विल गिव अस +1 इनकम और प्लस और -2 हैप्पीनेस। सो दिस इज़ लाइक अ हेल मेरी मूव। मतलब मैंने समझता कि मतलब -2 हैप्पीनेस करके +1 इनकम लेना ज़रूरी है, बट अगर किसी के पास पैसे बिल्कुल नहीं है तो इट मेक्स मोर सेंस टू मी। और बाकी कुछ नहीं करते। लास्ट एपिसोड में हमने बनाए थे हैट्स, और उसका प्रोडक्शन हमने यहाँ पर ही शुरू कर दिया था, बट ये जो हैट्स हैं दे गिव अस +1 इनकम। तो इट मेक्स मोर सेंस कि अगर मैं इस बिल्डिंग को किसी ऐसी जगह पर रखूँ जहाँ पे इट विल प्रोवाइड इनकम टू एवरीवन। तो आई थिंक मैं ये कर दूँगा, बिकॉज वाई लूज आउट ऑन ऑल दिस। सो इट प्रोवाइड्स +1 हैप्पीनेस इस पूरे एरिया में। गुड। और हमें थोड़े से और अपग्रेड्स करने पड़ेंगे। वुड नहीं मेरे पास, आई नीड वुड। हमारा जो बोट है वो एक आइलैंड पे आई है, और ये आइलैंड अभी अनऑक्यूपाइड है, तो कोई रहता नहीं यहाँ पे। हम लोग रह सकते हैं आके, वी कैन ऑक्यूपाई दिस, बट हमें टैक्स देना पड़ता है फिर गवर्नर को, सॉरी एम्परर को। एंड शुरू में वो टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर मैंने अभी शुरू किया ना, तो मेरा सारा इनकम, अभी तो वैसे भी मैं लॉस में हूँ, बट अगर किया तो बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा वो मेरे लिए। बट इस आइलैंड पे हमारे पास है मार्बल, मिनरल, स्टर्जन, ऑयस्टर, सैंडरैक। मेन आइलैंड पे आई थिंक ये कुछ भी नहीं है ना, स्टर्जन है बस। मैकरल भी है, ओके दोनों आइलैंड पे है वो। बट मुझे ना थोड़ा वो चाहिए, मे बी रेजिन वगैरह। तो ठीक है, अभी हम लोग और करते हैं एक्सप्लोर, मे बी वील फाइंड अ बेटर आइलैंड, और जैसे भी रहेगा वी विल ऑक्यूपाई। सुबह होने वाली है। ब्यूटीफुल गेम, ब्यूटीफुल गेम। अभी तो मैं इवन कम ग्राफिक्स पे खेल रहा हूँ, सो इफ़ यू गाइस प्ले ऑन गुड ग्राफिक्स दिस लुक्स स्टूपिडली ब्यूटीफुल। आई मीन जस्ट लुक एट दिस। और अभी हमारे पास लाइक अभी डेवलप भी नहीं है, सो अभी हम लोग इस प्ले थ्रू में आगे जाके जब बहुत बड़ा डेवलप कर लेंगे इस पूरे एरिया को, सो यू विल सी द रियल ब्यूटी ऑफ दिस बिल्डिंग्स विद टाइम।
एक और आइलैंड मिला है हमको। इस आइलैंड पे वही सिमिलर चीज़ें हैं, बस यहाँ पे म्यूरेक्स भी है। म्यूरेक्स काफ़ी यूज़ आएगा हमारे। सब कुछ थोड़ा थोड़ा यूज़ आता ही है। हमें यहाँ चलना चाहिए उल्टा थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो कॉलोनीज़ रहें, मतलब मेन आइलैंड के अलावा जो 2-3 और आइलैंड्स मिलेंगे हमें, मैं चाहता हूँ कि वो बहुत पास पास रहें, ताकि जो टाइम होता है ट्रेडिंग का वो कम हो जाए बहुत ज़्यादा। सो लेट्स सी। इसको लो सप्लाई क्यों? मार्केट तो बिल्कुल सामने है इसके, मुझे रोड बनानी पड़ेगी शायद। ठीक है। इसको पॉज करते हैं अभी के लिए। थोड़े से लिमिट भी सेट कर देते हैं हम लोग। टाइल्स को भी मैं 50 होने के बाद सेल कर दूंगा। 20 रखते हैं मिनिमम। मैकरल सॉल्ट हो रहे प्रोड्यूस अभी के लिए ठीक है। अभी सब कुछ 11 में ही जा रहा है, बट सब कुछ पाइल अप होगा विद टाइम। वी विल सी टू इट। अभी इन दोनों घरों को मैं थोड़ा पास लेके आता हूँ, इनको कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। सेम्स गुड। और इनको अपग्रेड भी कर लेते हैं जब इनका बढ़ जाएगा मार्केट नीड। तो थोड़ा सा मैं और आगे आया हूँ, मुझे एक और आइलैंड मिला है अभी यहाँ पे, और इस आइलैंड में भी सिमिलर चीज़ें हैं। ग्रेप्स हैं यहाँ पे। ग्रेप्स हमारे मेन आइलैंड पे भी हैं, तो यहाँ कुछ खास नहीं है। लाइमस्टोन कहाँ था? जैस वाले पे था। आई थिंक ये दोनों आइलैंड भी अगर हमने ऑक्यूपाई किया तो अच्छा रहेगा, बट हम लोग थोड़ा सा और करते हैं एक्सप्लोर, कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। हाँ, इनको अपग्रेड करना है मेरे को। अब हमारे जो पेमेंट वर्कफोर्स है उसको 11 मिलने लगा है, सो दे आर हैप्पी नाउ। लोग खुश तो हम खुश। जनता एक तरह से देखे तो मैं पीएम मोदी हूँ इस गेम में, और कोई मेरा रेजिग्नेशन मत मांगना बस प्लीज़। चलो एक लिमिट सेट करते हैं मैकरल पे और इस पर, क्योंकि सॉल्ट बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। सॉल्ट को हम लोग 50 होते बेच देंगे, और 10 रखते हैं इसको। सेम करेंगे हम लोग मैकरल के साथ, 50 होती सेल कर दो, 10 रखो अपने पास। हाँ, शीप को कैसे बोल सकता हूँ मैं। और तो कुछ नहीं है। हेम्प है, वो बाद में करेंगे प्रोड्यूस। गैरम है, गैरम इतना वैसे यूज़ होता रहेगा, बट स्टिल एक लिमिट लगा देनी चाहिए, क्या पता कब कुछ हो जाए। इनको भी हम कर सकते हैं अपग्रेड। यार अभी थोड़ा और बड़ी करनी पड़ेगी कॉलोनी, बहुत डिमांड है। सो थोड़ा और वेट करने के बाद हमने 18 वुड और 19 क्ले टाइल्स इकट्ठा किया है। मेरा जो मेन गोल है वो है कि मैं थोड़ा सा और रेसिडेंट्स को अपग्रेड करूं, और ये दोनों टाइलर भी शुरू कर दूं, क्योंकि हमें
ये अनलॉक नहीं होगा जब तक हमारे पास 100 प्लेबियन नहीं होते. सो वी नीड मोर एंड मोर प्लेबियंस. करते हैं इनकॉर्पोरेट. Dear, the stores are overflowing. 98 हैं, 2 और चाहिए हमें. आई थिंक इसको हम लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं. ज़्यादा बड़ा सर्कल रहेगा. और वेयर हाउस को ऊपर लेके जाते हैं हम लोग. थोड़े से और घर बनाते हैं यहाँ पे. Stamp on that. Let me know. यहाँ पे कुछ बनाते हैं हम लोग, कुछ ऐसा डेकोरेशनल कुछ. ये कैसा रहेगा? बस गुड. और इसको थोड़ा डेकोरेशन कर देते हैं हम लोग. वो कुछ नहीं आ पाएगा यहाँ पर. थोड़े से पेड़ लगा देते हैं फिर. अपग्रेड अपग्रेड. ये क्या इशू है इनको? है तो तुम्हारे पास. अच्छा आ रहा है धीरे धीरे. हमारी बोट कहाँ है? एक और आइलैंड मिला है हमको. ये वाला बढ़िया आइलैंड है भाई. यहाँ पे रेजिन है, ऑलिव भी है. ऑलिव आई थिंक हमें और कहीं नहीं मिला था ना. नहीं. तो हम लोग इस आइलैंड को ऑक्यूपाई करेंगे अभी थोड़ी देर में, बिकॉज ऑलिव इज़ नीडेड अ लॉट. हम लोग वापस चलते हैं अभी. इतना एक्सप्लोरेशन काफ़ी था. ये पास में भी है बिल्कुल आइलैंड, हमारे साइड में ही एकदम. हाँ, यहाँ पे हमें लोग चाहिए. थोड़ा सा गैप दूंगा यहाँ पे मैं. कुछ कभी बनाना हुआ, कुछ करना हुआ उसके लिए. बढ़िया. तो अब हमारे कुछ और चीज़ें अनलॉक हो चुकी हैं, जैसे सेंचुरी, ग्रामेटिकल्स, सैंडल्स और सोप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. बट आज के लिए हम लोग 2 नीड फुलफिल करने वाले हैं. वो है, एक है सेंचुरी और एक है गैरम. जो गैरम हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी फुलफिल. तो और थोड़ी सी ना अलग बिल्डिंग्स भी अनलॉक हुई हैं, अलग टाइप ऑफ बिल्डिंग्स. जो अब हम लोग मिलिट्री बिल्डिंग्स बना सकते हैं. वी कैन मेक अ बैरक जहाँ पे लोग ट्रेन कर सकते हैं. वी कैन मेक वॉल्स. व्हाट एल्स? वी कैन मेक गेट्स, वॉच टावर्स. वी कैन मेक अ फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वेपन्स. वी कैन मेक अ गवर्नर विला. ये यहाँ पे हम रहेंगे और दिस इज़ लाइक द पार्लियामेंट बेसिकली. यहाँ पे सारे लॉज फॉर्म होंगे. और गवर्नर विला के चारों तरफ यू कैन सी अ सर्कल. वो सर्कल डिटरमाइंस अ रेंज वेयर द इफ़ेक्ट ऑफ पीपल जो इस बिल्डिंग में है उनके इफ़ेक्ट्स. सो जो भी आसपास रहेंगे उनको कुछ अफेक्ट मिलेगा. लाइक इनकम बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, या फिर हैप्पी रहेंगे. तो वो डिसाइड होगा इसकी रेंज से. और सेंचुरी हुई है अनलॉक. आई थिंक हम लोगों को सेंचुरी बिल्ड करनी चाहिए. नॉलेज ठीक है बढ़ती रहेगी नॉलेज, बट सेंचुरी वर्ड नहीं है हमारे पास इतनी. ओके, ग्रामेटिकस के लिए है बुक हमारे पास इतना वर्ड. इसकी रेंज कम, उसकी फॉरेस्ट कम हुआ ना, इसलिए नहीं प्रोड्यूस हो रही वर्ड.
ठीक है। हम्म, इसको स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग अब। बढ़िया। वोट एकदम ज़ीरो हो गई हमारी। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, वोट आ जाएगी फिर। सो हमें चाहिए 10 वोट टू मेक अ सेंचुरी, सेंचुरी नॉट सेंचुरी। 11 हो गई है तो वी कैन मेक इट नाउ। इसको हम थोड़ा साइड में लेके चलते हैं, विला के जस्ट साइड में बनाते हैं हम लोग। ओह माय गॉड, बन गया। थोड़ा अलाइन करते हैं इसको। बढ़िया। अब जो सेंचुरी है वो इस एरिया में इट विल गिव आउट बिलीफ। और बिलीफ के फ़ायदे तो मुझे खुद अभी भी नहीं पता। थोड़ा सा देखना पड़ेगा मेरे को, बट बिलीफ इज़ नीडेड इन दिस गेम। आई थिंक इट बूस्ट अप योर कनेक्शन विद अदर गवर्नर्स। सो इफ़ आई ओपन डिप्लोमेसी का मेन्यू, सो डिप्लोमेसी में यू कैन सी जो हमारा एम्प्रेस है वो सबसे ऊपर है, एंड देन इन ये 3 हमारे एडिशनल गवर्नर्स हैं। और जैसे टैरागॉन है, सो टैरागॉन के लिए क्या मैटर करता है इसके लिए? प्रेस्टीज, इकोनॉमिक पावर। जो डोरियन है, अच्छा उसके भी आई थिंक ये रहता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलर गॉड में मानते हैं। सो आई थिंक डोरियन मानता है नेपट्यून में, और जो टैरागॉन है वो मांगता है आई थिंक सेरिस में। तो आपका जो भी आइलैंड पे पैटर्न सेट है उसके अकॉर्डिंग यू गेट गुड रिलेशन विद द अदर गवर्नर्स। सो हम लोग एक पैटर्न सेट कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम आई थिंक। बढ़िया। सो ये भी फुलफिल होने वाला है। सो आज का प्ले थ्रू काफ़ी अच्छा था। हमने आइलैंड को एक्सपेंड किया, हमने नई बिल्डिंग्स बनाई, हमने डे नाइट साइकिल देखी, हमने टाइल्स बनाई, हम लोग नए आइलैंड्स पे गए, हमने 3 और नए गवर्नर्स को ढूंढा। अच्छे आइलैंड मिले हमें, एंड वी कैन मेक अ हम लोग इन तीनों को ऑक्यूपाई करने का कोशिश करेंगे, बिकॉज जो भी हमें चाहिए वो आई थिंक इन तीनों आइलैंड्स पे है। इन फ्यूचर जो हमें चाहिए रहेगा वो सब है इस आइलैंड पे। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ गोल्ड, जो हमें मिल चुका है पहले ही हमारे मेन आइलैंड पे। हमारी बोट भी वापस आ गई है अभी, और इन लोगों का दोनों नीड्स फुलफिल्ड हैं। सो यहाँ पे आई विल क्लोज दी एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोप या फिर सैंडल्स में से कुछ एक चीज़ क्रिएट करेंगे, सेम विद एम्फोरे और ऑलिव ऑयल। बट एम्फोरे और ऑलिव ऑयल के लिए हमें दोनों के लिए वी विल नीड टू सेटल ऑन दिस आइलैंड। सो वी विल नीड गुड अमाउंट ऑफ मनी विद अस, क्योंकि हम लोग बिना पैसे के वी कैन नॉट टेक एन आइलैंड बिकॉज इट विल मेक अस बैंकक्रप्ट। एंड नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स, लाइक व्हाट यू कैन डू टू increase your relations with other governors, what you can do, how you can proclaim war, how you can make trade alliances और military alliances और पैक्ट साइन कर सकते हैं। तो वो सब नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। हमारी मार्केट रिसर्च खाली 4 मिनट बाकी है, बट उसके बाद इस मार्केट की रेंज बढ़ जाएगी, बट आई शो दैट इन नेक्स्ट एपिसोड ओनली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।